वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी। और इस सेशन में हम काइनेमेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दो चीजें आपको पढ़नी थी, है ना। काइनेमेटिक्स पढ़ना था पहला, और काइनेटिक्स पढ़ना था, है ना। सो काइनेटिक्स में हम थोड़ा सा बाद में मूव करेंगे, फिलहाल इस सेशन में काइनेमेटिक्स कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से आपको फ्लो बता देता हूँ लेक्चर का क्या होने वाला है। ठीक है, तो शुरू में हम काइनेमेटिक्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे, देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। साथ ही साथ थोड़ा जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मोशन के टाइप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस और हमें क्या पढ़ना है एज पर सिलेबस। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो फिर क्या है, बेसिक टर्म्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। एक पुराना फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वो अब हमारे काम नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है, और अगर ये काम नहीं आने वाला तो फिर और कौन से दूसरे फॉर्मूलास हमें यूज करने हैं। रियलिस्टिक सिनेरियो क्या होता है, किस तरीके से चीजें वर्क करती है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तभी आप इस लेक्चर को थोड़ा फील कर पाएंगे और रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे। और रिलेट कर पाओगे तो ही आपको न्यूमेरिकल रटने नहीं पड़ेंगे, उनका मीनिंग आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगे तो फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन और काफी सारे न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़े न्यूमेरिकल्स इजी वाले रहेंगे ताकि आप फॉर्मुलेस और उसकी इक्वेशंस याद कर पाएं, उनका मीनिंग समझ पाएं। धीरे धीरे लेवल अप करके जो यूनिवर्सिटी ने प्रीवियस ईयर्स में पूछा है वो सब डिस्कस करा देंगे। ओके, नाउ जो लोग पहले से काइनेमेटिक्स के बारे में लगभग सारी चीजें जानते हैं, ठीक है, एकदम प्रो लेवल के हैं, थोड़ा 1.5x में चला लो, लेकिन देखना जरूर इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो लोग उतने ज्यादा प्रो नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे साथ साथ चलो, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप पूरी तरह से प्रो हो जाओगे काइनेमेटिक्स में। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन काइनेमेटिक्स की क्या होती है। लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडिंग द कॉज ऑफ द मोशन। सिंपल एग्जांपल है, मैं अपनी कार चला रहा हूं 40 मीटर पर सेकेंड से, कुछ देर के बाद स्पीड हो गई है 60 मीटर पर सेकेंड। अभी कितना फोर्स लगाया गया इस स्पीड को बढ़ाने के लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसके बारे में स्टडी नहीं करनी। कौन सा इंजन लगाया हुआ है, कितनी पावर जनरेट हो रही है, उस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे इतना फर्क पड़ता है बस कि यार ये 40 से जब 60 तक पहुंची तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां पहुंचने के लिए, कितना समय लगा इसको यहां तक पहुंचने के लिए, और किस लेवल का एक्सेलरेशन हो रहा था। इन दो चीजों का ही डिस्कशन है बस। ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल देखो, कर्वीलिनियर में ये बहुत एग्जांपल कॉमन यूज किया जाता है। एक गोल्फर है, ठीक है, वो गोल्फर ने एक शॉट मारा, तो बॉल जो है वो इस ट्रेजेक्टरी से मूव करके यहां से यहां तक पहुंचेगा। सो बॉल जब यहां से यहां तक पहुंच रहा है तो उस बीच में गोल्फर ने कितनी ताकत से मारा था, हमें उसकी स्टडी नहीं करनी है। हमें बस इतनी स्टडी करनी है, बॉल कितनी दूर तक गई, किस स्पीड से गई, कितने समय में गई, इतनी ही बातें करनी है हमें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। और क्योंकि हमारी स्टडी सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में है, तो ये भी समझना जरूरी है कि हमारे सिलेबस में कौन सा वाला मोशन है जो हमें स्टडी करना है। ठीक है, सो इन जनरल आप इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। पहला कैटेगरी होता है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा कैटेगरी है हमारा रोटेशनल मोशन। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि ट्रांसलेशनल मोशन की जब मैं बात करूं तो सिंपल मीनिंग है, आप इसे बोल सकते हो कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह तक पहुंचना है, ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ना एक जगह से दूसरी जगह तक अगर आप जा रहे हो तो वो आप एक स्ट्रेट लाइन में भी जा सकते हो, जिसे हम लीनियर मोशन बुलाते हैं, और इसे हम यहां पर रेक्टिलिनियर मोशन बुलाएंगे, कि मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। बड़ा सिंपल एग्जांपल है, एक बॉक्स को आपने पुश किया तो वो किस स्पीड से जाएगा, कितनी देर में थोड़ा आगे पहुंचेगा, वो स्ट्रेट लाइन में पहुंचेगा, है ना। एक एंगल पे बॉल ब्लॉक मूव कर रहा है, अगेन स्ट्रेट लाइन में। एक कार आपकी ट्रेवल कर रही है, अगेन स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, साथ ही साथ कभी कभी आपकी कार किसी ब्रिज को भी क्रॉस कर सकती है ना, तो ब्रिज तो कर्व के फॉर्म में होता है, तो हमें उस मोशन को भी स्टडी करना है कि कर्वी लीनियर में कैसा रिएक्शन होगा, है ना। कभी कभी कर्व के बारे में प्रोजेक्टाइल भी आता है, जैसे आपने पिछला वाला एग्जाम्पल गोल्फ का देखा था, तो बॉल कैसे जाती है, इस तरीके से जा रही है ना, तो एक कर्व में मूव कर रही है, तो हमें कर्व के बारे में भी पढ़ना है ना। तो ये दोनों चीजें तो हमें पढ़नी है। क्या नहीं पढ़ना है हमें, रोटेशनल मोशन, ये चीज हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। कैसे पहचानना है, बड़ा सिंपल तरीका यार, कोई चीज अगर रोटेट करती हुई जा रही है, जैसे यहां दिख रहा है बॉल आपको रोटेट कर रही है, तो जो चीज रोटेट कर रही है हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यह ध्यान रखनी है कि हर एक ऑब्जेक्ट को हमें एक पार्टिकल की तरह कंसिडर करना है। जैसे ये जो ब्लॉक है उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेथ क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस विल बी कंसिडर्ड जस्ट एज अ सिंगल पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, या फिर स्ट्रेट लाइन में आप वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। कार 4 मीटर की कार है, 3 मीटर की कार है, 2 मीटर की कार है, फर्क नहीं पड़ता, इसकी इंडिविजुअल लेंथ कंसिडर नहीं की जाएगी। हमें इसको सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल कंसिडर करना है। ठीक है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, एक पार्टिकल इटसेल्फ मूव कर रहा है एक कर्व में। समझ में आया?
ठीक है, सो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, बहुत बार लोग इसमें गड़बड़ करने लगते हैं। ओके ना, क्या पढ़ना है? रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है, कर्विलिनियर मोशन पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है? रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ना है। सिंपल एग्जांपल है रोटेशन को सेपरेट करने का। एक फुटबॉल को आपने किक मारा, हो सकता है वो फुटबॉल गोल गोल घूमती हुई जाए, ये भी हो सकता है वो फुटबॉल एकदम स्ट्रेट लाइन में जाए, जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ जा रही है। तो अगर बॉल घूम नहीं रही है ना, तो मतलब वो हमारे ट्रांसलेशनल मोशन में आ जाती है। लेकिन अगर बॉल घूमती घूमती जा रही है तो रोटेशनल मोशन में आ जाती है। तो आप क्वेश्चंस को भी जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा बढ़ के कि वो लिख रहा है कि फुटबॉल हैज बीन किक्ड बाय अ प्लेयर, ठीक है, तो हम बाय डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं कि भाई वो गोल गोल नहीं घूम रही, वो स्ट्रेट लाइन पे जाएगी। ठीक है, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू आवर सिलेबस। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, या तो हमें स्ट्रेट लाइन में चीजें घुमानी, या तो एक कर्व के अलोंग चीजें घुमानी है। कर्व के अलोंग जब हम चीजें घुमाएंगे तो उस टाइप के मोशन में हमें प्रोजेक्टाइल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल एक और चीज है जो हमें पढ़नी पड़ेगी। सेकेंडली, प्रोजेक्टाइल के अलावा कर्व में और एक चीज देखने को मिलेगी कि मैं अपनी कार से निकला, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना था। एक रास्ता था एकदम स्ट्रेट हाईवे से, मैं चला गया। दूसरा रास्ता था इस तरीके से पूरा घूमकर। तो जब कार इस तरीके से घूम कर जा रही है, मतलब वो क्या कर रही है, एक सर्टेन कर्व के अलॉन्ग मूव कर रही है। तो उस कर्व में किस तरीके का मोशन होगा, उस बारे में हमें बात करनी है। और अगर वो स्ट्रेट जा रही है तो वो तो यही रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, है ना। सो थोड़ा सा देखना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि यार कार किस तरीके से मूव कर रही है, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू है चल रहा है बस, अभी आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, है ना। नेक्स्ट, कुछ टर्म्स है जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, कितनी वेलोसिटी थी, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्सेलरेशन कितना हुआ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इन सारे टर्म्स की डेफिनेशन आपको वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस मिलती जाएगी, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एक बहुत ही पुराना सा फॉर्मूला है, आपने सबने इसको 9, 10th, 11th, 12th में देखा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये कहाँ यूज होता था? ये तभी यूज होता था जब हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होता था। बेसिकली हम कह सकते हैं हमारी स्पीड कांस्टेंट होती थी। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि जब हम गाड़ी चलाएंगे तो हो सकता है 40 से बढ़ के स्पीड 60 तक पहुंच जाए। तो स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है मतलब ये पुराना फॉर्मूला हमारा यूज नहीं होगा, है ना। ये फॉर्मूला क्या करता था, हमारी गाड़ी चल रही है एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताइए कि टोटल 5 घंटों में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। हम बोलते थे यार 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड इनटू टाइम, तो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। इट वाज वेरी सिंपल, बट नाउ इट्स नॉट गोना बी सिंपल। व्हाई? बिकॉज स्पीड कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन पिक्चर में आ चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और थोड़ा सा सिनेरियोस को समझ लेते हैं आगे। ओके, ये जो एग्जाम्पल आप देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे हमें समझ में आएगा कि हमारा सिलेबस क्या है और हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम नहीं लगने वाला है ना। वो कहां लगता था, जब एक नॉन रियलिस्टिक सिनेरियो होता था। नॉन रियलिस्टिक सिनेरियो में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था। गाड़ी अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है तो वो आगे भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती जाती थी, और हम लगा देते थे भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन अगर मैं रियलिस्टिक सिनेरियो की बात करूं, रियलिस्टिक सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। इमेजिन करो आपने अपनी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चला रहे हो, और अगर आप गाड़ी में एक्सेलरेशन नहीं दोगे ना, आपने अपना एक्सेलरेशन का हटा दिया, तो क्या वो वापस 50 से चलती रहेगी? थोड़ी देर में गाड़ी की स्पीड स्लो होने लगेगी, 40, 30, 20, और धीरे धीरे आगे गाड़ी रुक जाएगी। रियलिस्टिक सिनेरियो में अगर आप गाड़ी को बार बार एक्सेलरेट नहीं करोगे तो गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी और गाड़ी आगे रुक जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं चाहता हूं मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर से ही मूव करती रहे, है ना, तो हो क्या रहा है, गाड़ी रुक क्यों रही थी? पहले ये देखो, गाड़ी रुक रही थी बिकॉज सड़क पे क्या होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन गाड़ी को पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है ना। रोड पे फ्रिक्शन होता है जिस वजह से गाड़ी की स्पीड स्लो हो रही थी। तो मैं अगर इस फ्रिक्शन को बैलेंस करना चाहता हूं, बेसिकली मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं गाड़ी को एक्सेलरेट करूंगा, है ना। मैं धीरे धीरे एक्सेलरेटर दबाऊंगा, जैसे जैसे मैं एक्सेलरेटर दबाऊंगा गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, है ना। होगा क्या, ये एक्सेलरेशन जो कॉज कर रहा है वो इस फ्रिक्शन को बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो ना ही मेरा कुछ पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा जो गाड़ी की स्पीड स्लो कर सके, तो इस वजह से गाड़ी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगी, है ना। रियलिस्टिक सिनेरियो में फ्रिक्शन लग रहा था, फिर रियलिस्टिक सिनेरियो में अगर मुझे स्पीड मेंटेन करनी है तो मैंने उस फ्रिक्शन को कैंसिल करने के लिए क्या किया, पुश किया, एक्सेलरेशन लगाया, तो उस एक्सेलरेशन से फ्रिक्शन कैंसिल हो गया और मेरी स्पीड कांस्टेंट मेंटेन हो गई। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हमें किसी भी टाइप के फोर्स के बारे में बात नहीं करनी, है ना। तो हमारा सिलेबस क्या पूछ रहा है, हमारा सिलेबस बोल रहा है कि यार ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे किसी भी एग्जाम्पल में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो देखो यार, एक्सेलरेट तो हमने गाड़ी को कर दिया था,
और पीछे की तरफ कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, तो अगर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं और कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। सो जैसे 50 किलोमीटर पर आवर है, वो थोड़ा सा बढ़ के 60 हो जाएगी, थोड़ा और बढ़ के क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो ये वो चीज है जो हमें अपने सिलेबस में पढ़नी है, कि हमारे सिलेबस में गाड़ी की स्पीड इनिशियली कुछ रहेगी, फिर हम गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे होंगे जिस वजह से हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये इनिशियल स्पीड जिसे हम यू बुलाते हैं, मान लो ये फाइनल स्पीड है जिसे हम वी बुलाते हैं, ठीक है। तो बताइए कि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में गाड़ी को कितना समय लगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंचने में कितना समय लगा, ये पूछ सकता है। यहां से यहां पहुंचने के टाइम पे गाड़ी किस रेट से एक्सेलरेट कर रही थी, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए, ठीक है। और यहां से यहां तक पहुंचने में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ना, 50 से शुरू हुई 70 तक पहुंची, कितनी दूरी ट्रेवल की। तो इस बारे में हमें पूरी पूरी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे सिलेबस में फ्रिक्शन नहीं है और एक्सेलरेट हम कर रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड अल्टीमेटली बढ़ेगी, कितनी देर में बढ़ेगी, कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, उतना ही बात करना है हमें, ठीक है। चलिए, एक बार जब हमें समझ में आ जाता है ना कि हमें पढ़ना क्या है, तो उसकी इक्वेशंस को समझना आसान हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीजें दिखाते हैं आपको। यहां देखिए, एज पर आवर सिलेबस हमने देखा स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से बढ़ के 70 किलोमीटर पर आवर हो गई। नाउ लेट्स से गाड़ी को जो एक्सेलरेशन दिया जा रहा था दैट वाज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्योंकि एक्सेलरेशन दिया जा रहा है, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, मतलब मैं पुराना वाला फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यूज नहीं कर सकता, मुझे उसकी जगह ये यूज करना पड़ेगा। ये जो तीन इक्वेशंस आपके सामने दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस, ठीक है। सो जब भी मेरी गाड़ी में इस तरीके की चीजें होंगी तो इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करके मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। जैसे आप यहां देख लीजिए, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है। सो फाइनल स्पीड मुझे ऑलरेडी पता है, मतलब मुझे v पता है, इनिशियल स्पीड मुझे ऑलरेडी पता है, हाँ जी पता है, एक्सेलरेशन पता है। तो अगर ये तीनों चीजें पता है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकाल सकता हूँ, आपके टाइम की वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। यहाँ वाले फॉर्मूले में देखो, मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है और मुझे एक्सेलरेशन पता है, मतलब मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकता हूँ कि गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। इस केस में मैं थर्ड इक्वेशन यूज नहीं कर पाऊंगा डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि मुझे एस एस इज नथिंग बट द डिस्टेंस, डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं यहाँ पे। मुझे डिस्टेंस जो है वो नहीं पता, मुझे टाइम भी नहीं पता है। तो मुझे दो चीजें नहीं पता है तो सिर्फ एक इक्वेशन से दो चीजें तो नहीं निकल सकती। तो ऑब्वियसली इन तीनों में से किसी भी दो इक्वेशंस को या किसी एक इक्वेशन को यूज करके आप सॉल्व क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशंस आपके दिमाग में रहनी चाहिए। 3-4 बार लिख के देख लो, बैठ जाएंगी ये, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v स्क्वायर प्लस 2as और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। सो आप इनका यूज करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ध्यान रखिएगा ये इक्वेशंस तभी वैलिड होंगी जब आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और हर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई किया जाता है कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो मेंशन करता है। जब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये इक्वेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी, और उस केस में मुझे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है। एक क्वेश्चन 100% आपका आएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, मतलब जिसमें इन तीनों फॉर्मूलास में यूज करके मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन गारंटी आता है वेरिएबल एक्सेलरेशन पे, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपका गारंटी आता है प्रोजेक्टाइल या कर्व वाले पे, जो हमने कर्व वाला देखा था, ठीक है। तो तीनों वैरायटी हम पढ़ेंगे, खत्म करेंगे, सिंपल है, ठीक है। चलिए, वैरायटी आपको समझ में आ चुकी है, इस क्वेश्चन को फिलहाल हम सॉल्व चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, बड़ी सिंपल चीजें हो जाएगा। सो फाइनल वेलोसिटी वैल्यूज पुट अप करोगे, 70 इज इक्वल टू, हाँ। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, ये कंफ्यूजन हर बार होगा। इधर स्पीड क्या है, 70 किलोमीटर पर आवर, इधर है किलोमीटर पर आवर, इधर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्पीड मीटर पर सेकंड में थी तो ठीक है, किलोमीटर पर आवर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल तरीका होता है यार, 50 किलोमीटर पर आवर है ना, तो किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, 1000 से मल्टीप्लाई करें, है ना। और आवर को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हो, 3600 से। रटने की जरूरत नहीं, कुछ लोग बोलते हैं 5/18, 5/18 याद कर लो। मैं कह रहा हूँ क्यों याद करना, सिंपल रखो ना, कितनी चीजें रटोगे। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये ऐसा था ना, 50 किलोमीटर पर आवर। मुझे किलोमीटर के मीटर चाहिए था, 1000 से मल्टीप्लाई किया, मुझे आवर किया सेकंड चाहिए था, तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, खत्म है। इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे, कैलसी में डिवाइड करोगे, आंसर निकल जाएगा। फिर वैल्यूज पुट जरूर करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और हम एक्सेलरेशन के बारे में जान लेते हैं, फिर इन सारे न्यूमेरिकल्स को हम एक साथ ही शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके जैसे मैंने कहा कि दो वैरायटी है आपके पास, एक सवाल आपका गारंटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे आएगा, दूसरा सवाल आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन पे आएगा। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लो कि होता क्या है, मीनिंग, है ना। चलो, जब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो मेरी जो स्पीड है वो इस तरीके से बढ़ती है कि इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 पे स्पीड थी मेरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। टी इज इक्वल टू 1 आवर मतलब एग्जैक्टली 1 घंटे बाद स्पीड हो गई 60, फिर 1 घंटे बाद मतलब टी इज इक्वल टू 2 आवर्स पे 20 किलोमीटर पर आवर, टी इज इक्वल टू 3 आवर्स पे 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां से यहां तक 1 घंटा, फिर यहां से यहां तक 1 घंटा, है ना, एक ही घंटा, ये 2 घंटे बाद ना, टी इज इक्वल टू 2 आवर मतलब 2 घंटे बाद, टी इज इक्वल टू 3 आवर मतलब 3 घंटे बाद। ठीक है, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ गई, फिर अगेन 1 घंटे में वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो हर घंटे जो स्पीड का इंक्रीमेंट है वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है, विच इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ये आपका इक्वेशन अप्लाई हो जाएगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है कि पहले 1 घंटे में स्पीड जो है 50 से 60 बढ़ी, मतलब 10 से स्पीड आपकी बढ़ गई है। फिर 60 से 75 हो गई, मतलब आपकी स्पीड 15 से बढ़ गई है ना। फिर 75 से 100 हो गई, मतलब आपकी स्पीड 25 से बढ़ गई है। तो हर 1 घंटे में जो आपका इंक्रीमेंट है ना स्पीड का, वो कांस्टेंट नहीं है। सो द वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, है ना, वो बस रैंडमली कैसे भी बढ़ती जा रही है। तो आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कांस्टेंट एंड द वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, अगेन बहुत लोगों को आ रहा होगा भाई न्यूमेरिकल दिखा, न्यूमेरिकल दिखा। सुन लो मेरी बात, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कि बस न्यूमेरिकल दिखा काम हो गया। चीजों को अगर समझ के जाओगे, ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वरना चार आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे बताऊं क्या, यूनिट 3 क्वेश्चन आएंगे, फिर और में जाके वापस से 3 क्वेश्चन आएंगे। अब आप समझ में ही नहीं पाओगे कि यार कौन सा क्वेश्चन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, कौन सा वेरिएबल एक्सेलरेशन का, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा समझना जरूरी है कि इनका मीनिंग क्या होता है बेसिकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन शुरुआत कर लेते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो इक्वेशंस है ना, 3 इक्वेशंस हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला वाला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आप थोड़े से प्रो नहीं है ज्यादा, तो अच्छा रहेगा अगर आप स्टार्टिंग में ही इन तीनों इक्वेशंस को पहले साइड में लिख लिया करें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, और बड़ा ही सिंपल तरीका है गाइस, क्या करना है, जैसे ही आप इन तीनों इक्वेशंस को लिख ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में वो देखना है। ठीक है, क्यों देखना है, क्योंकि हर एक इक्वेशन को अगर आप देखें तो हर एक इक्वेशन में एग्जैक्टली 4 वेरिएबल्स हैं। देखो, पहला वेरिएबल फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड, सॉरी स्पीड कह रहा हूं, डिस्टेंस, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। तो हर एक में आपके पास टोटल 4 वेरिएबल है। मतलब किसी भी इक्वेशन से अगर मुझे आंसर निकालना है तो कम से कम 3 चीजें गिवन हो सकती है, होनी चाहिए, है ना। अगर मुझे इन चारों में से 3 चीजें गिवन है तो चौथी चीज मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, सॉल्व भी क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, जब भी क्वेश्चन सामने आएगा पहले देख लेना कि भाई मुझे गिवन क्या क्या है ना। 100% आपको एटलीस्ट इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस में 3 चीजें तो गिवन होंगी। जैसे यहां देखो, आकार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, एक्सेलरेशन। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड्स, और मेरा टाइम कितना गिवन है यहाँ पे, 10 सेकेंड्स का। नेक्स्ट, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, क्या क्या निकालना है साइड में लिख लो, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब एस की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, अब देख तो आपके पास 2 ही चीजें रही हैं गिवन है। ठीक है, कहने के लिए आपके पास 3 चीजें मिसिंग हो रही है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी मिसिंग दिख रही है, आपको फाइनल वेलोसिटी मिसिंग दिख रही है, डिस्टेंस मिसिंग दिख रहा है। गिवन में 2 ही चीजें हैं। तो ऐसा कभी लगे तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ के देखना। क्वेश्चन में क्या लिखा था, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई गाड़ी रेस्ट से शुरू हो रही है मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0 होगी, है ना। तो कभी कभी वो ऐसे ट्रिक कर देता है। तो इनिशियल स्पीड मुझे पता है। अब आप ध्यान से देखें, आपको कितनी चीजें गिवन है, 1 2 3, और आपसे पूछ कितनी रही है, 2 चीजें आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हर बार ऐसे ही होगा, क्वेश्चन में 4 में से 3 चीजें गिवन होंगी। देख लो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो। एक्सेलरेशन, टाइम और इनिशियल स्पीड गिवन है, तो एक्सेलरेशन, टाइम और इनिशियल स्पीड गिवन है, मतलब मैं पहली इक्वेशन यूज करूंगा तो मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। कर लो, है ना। So final velocity of the car is equal to initial velocity which is 0 plus acceleration into the time taken which is 10. ठीक है, so the final velocity of the car will be 30 meters per second.
और क्या निकालना था मुझे डिस्टेंस ट्रैवल निकालना था। डिस्टेंस ट्रैवल इन दोनों में से किसी इक्वेशन से निकल सकता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक्सेलरेशन है क्या, हाँ जी है। मेरे पास टाइम है क्या, वो भी है। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है ना। तो मेरे पास ये सारी चीजें हैं, मतलब डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो टू फाइंड द डिस्टेंस। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, 0 इंटू टी इज 0 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज नथिंग बट 3 और टाइम टेकन इज गोना बी 10 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ कितना 100 इंटू 3 इज 300, सो द डिस्टेंस ट्रेवल विल बी इक्वल टू 150 मीटर, ठीक है। गाइस पहला क्वेश्चन है इसलिए धीरे धीरे सॉल्व करवा रहा हूं, धीरे धीरे स्पीड अप करेंगे। जो लोग थोड़े से प्रो हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर 1.5x में चला सकते हैं, ठीक है। सो बड़ा सिंपल तरीका होता है कि हमें पहले गिवन वाली चीजें लिख लेनी है, और 100% ऑफ द केसेस में आपको 4 में से 3 चीजें गिवन ही होगी, अनलेस वो एक टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। टफ क्वेश्चन में बाद में जाएंगे, अभी छोड़ो। 3 चीजें गिवन है, उन्हें लिखो और इक्वेशन में देखो कि कौन से इक्वेशन में से 3 चीजें आपकी गिवन है, पुट अप करके निकाल लो वैल्यू, सिंपल है, ठीक है। चलिए नोट कर लेना, नोट कर लोगे तो यू कैन सिंपली मूव अहेड, ओके। नाउ एक क्वेश्चन आपने सिंपली करके देखा, अब कोशिश मतलब मैंने करा दिया आपको, अब आप खुद से कोशिश करिएगा, वीडियो को एक बार पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, वीडियो को वापस प्ले करना और चेक कर लेना आंसर सही है फिर नहीं, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट्स टू रीच द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ना। तो मैं जानता हूं यार मेरे पास इक्वेशंस क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इनिशियली हर बार आप जब इक्वेशंस लिखना शुरू करोगे ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ शुरू शुरू में इक्वेशंस लिखने के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर 3-4 बार भी इन इक्वेशंस को लिख लोगे ना, तो ये इक्वेशंस ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएंगे, आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा इन्हें अलग से। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या गिवन है देखें जरा फटाफट से। सो गिवन था मेरे पास, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0, accelerates to reach the final velocity, final velocity is equal to 60 मीटर पर सेकेंड in 20 seconds, और टाइम कितना है मेरे पास 20 सेकेंड करना है, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 चीजें केवल है, बचा कौन कौन सा, एक्सेलरेशन, मुझे एज पर द क्वेश्चन एक्सेलरेशन निकालना है एंड द डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, ठीक है भाई। तो वी यू और टी, वी यू और टी इसमें गिवन होता है, इससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, तो बस यूज कर लो पहले वाली इक्वेशन को। सो द फाइनल वेलोसिटी विद 60 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज 0 प्लस एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, और टाइम मुझे कितना गिवन है 20 सेकेंड्स। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 60/20 व्हिच इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वंस यू हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, आपको डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान होगा, क्यों, क्योंकि अब मेरा एक्सेलरेशन आ चुका है। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। मुझे फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों पता है, और मैं एक्सेलरेशन निकाल चुका हूं, तो ये भी यूज कर सकते हो या फिर ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं एस वाला यूज कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि यार इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये अल्टीमेटली खुद ही 0 बन जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन आया मेरा 3, और टाइम टेकन मुझे गिवन था 20 का होल स्क्वायर, दिस इज गोना बी व्हाट 400/2 is 200 into 3 is 600, so the distance traveled by the car will be equal to 600 meters, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है, गिवन वाली चीजें लिखो, मैच करो, जो निकालना है एज पर द क्वेश्चन, मिसिंग इंफॉर्मेशन निकाल लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। अगेन सेम प्रोसेस करना है गाइस, हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं फिलहाल। सो वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वीडियो प्ले करके आंसर मैच कर लेना, ठीक है। चलिए, अ कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, तो मुझे क्या क्या गिवन है यार, इनिशियल स्पीड गिवन है मुझे 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ना। और फाइनल स्पीड कितनी है, सॉरी एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन गिवन है मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी मुझे कितनी गिवन है 40 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखो मुझे तुरंत क्लिक हो जाएगा कि यार वी ए और यू गिवन है, ठीक है। बचा कौन, मेरे पास डिस्टेंस, वही पूछ रहा होगा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, हाँ जी यही पूछ रहा है, एंड द टाइम टेकन टू रीच द वेलोसिटी। वी यू और ए गिवन है, तो मुझे पता है मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। जैसे 2-3 बार आप इक्वेशंस को लिख लेते हो तो क्लिक होने लगता है कि अच्छा क्या गिवन है और क्या मुझे यूज करना चाहिए, है ना। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 3 इक्वेशन थी, वी ए और एस गिवन है तो ये यूज कर लो, ओके। चलिए, सो फाइनल वेलोसिटी 40, सो 40 का स्क्वायर, वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन मुझे पता है, और डिस्टेंस मुझे निकालना है, ओके। सो दिस इज व्हाट 1600 is equal to 100 plus 4 times of s,
देयरफॉर 1600 माइनस 100 कितना हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 4 विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। कैलसी कहाँ है, ये रहा 1500 डिवाइडेड बाय 4 375। सो द डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी 375 मीटर्स। ठीक है, समझ में आएगा, इस बहुत सिंपल चीज थी। टाइम मुझे निकालना है तो अगेन मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है और मुझे एक्सेलरेशन भी पता है, तो टाइम यहां से निकल जाएगा। यू कैन यूज दिस इक्वेशन, राइट? सो लेट्स गो फॉर दिस इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी इज 40 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज 10 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2 का इनटू टी। सो 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स। ठीक है गाइस, क्वेश्चन सिंपल है, इसलिए सिंपल रखे गए हैं ताकि आप इनिशियली थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस कर पाए। दैट इज द मेन रीजन। ठीक है, धीरे धीरे लेवल अप होगा, चिंता मत करो। प्रो हो तो 1.5x में चला लो और आगे बढ़ जाओ। वॉच द अदर वीडियोस। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन हमने किए। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इन केस दिक्कत हो रही है रिवाइंड करके फिर से देख लो। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द 4th क्वेश्चन। अब हम बार बार ना हम हमारी इक्वेशंस को नहीं लिखेंगे, अब हम थोड़े से प्रो हो चुके हैं, है ना? तो आप आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप उन इक्वेशंस को लिखें और चेक करें अपने सॉल्यूशंस। वीडियो को पॉज कर लो, खुद से एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो और फिर वीडियो को प्ले करके देखना सॉल्यूशन सही आया या नहीं। ठीक है, चलो। A traveling car traveling at a constant speed starts accelerating suddenly with a constant acceleration of 3 meter per second square. So मुझे सबसे पहले क्या गिवन है यार, एक्सेलरेशन दे दिया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू रीच अ वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर्स पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। सो 10 सेकंड में वो गाड़ी अपनी वेलोसिटी रीच कर चुकी है कितनी, 35 मीटर्स पर सेकंड। किसी को डाउट आ रहा हो कि आपने इसको फाइनल वेलोसिटी v क्यों लिया? यार इसलिए लिया क्योंकि वो ऑलरेडी एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, मुझे पता नहीं था, और एक्सेलरेट करने के बाद वो इस स्पीड पे पहुंचा है, मतलब ये फाइनल स्पीड है। सिंपल। ठीक है, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी? हाँ ये लो, निकालना भी इनिशियल वेलोसिटी, ये एक और हिंट मिल गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दीज 10 सेकेंड्स, और मुझे डिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, तो ए वी और टी, तो क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज होगा ना? हाँ जी बिल्कुल यूज होगा। ठीक है, सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर मैं लगाता हूं तो फाइनल वेलोसिटी 35 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन 10 का, और टाइम कितना है 10। ठीक है, सो 35 माइनस 30 हो जाएगा कितना, 5। सो द इनिशियल वेलोसिटी वाज 5 मीटर्स पर सेकेंड। आ गया, उठा के रख दो डब्बे पे। अगला क्या है? अगला है मुझे डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सिंपल तरीका होता है वी स्क्वायर, हाँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as मैं यूज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे लगभग सब कुछ पता है अब तो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 35, डाल दो इसे, 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वाह 5 आ गई, 5 स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास 3, और s डिस्टेंस है जो मुझे निकालना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेट मी यूज द कैलकुलेटर फॉर दिस। अच्छा, आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी भी कर सकते थे, थोड़ा वो कैलकुलेशन में इजी होता आपके लिए, ठीक है। 35 का स्क्वायर इज दिस माइनस 25 divided by 6, 200 मीटर। सो ऑन सॉल्विंग दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 200 मीटर्स। ठीक है, चलिए। सो दिस इज हाउ आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से, कैलकुलेशन। ठीक है ना? ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन मेरे हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने इस टाइप से लिखने की कोशिश की है जिससे आप उसे रियलिस्टिकली समझ पाए। ठीक है, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा इमेजिन करना जरूरी होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बॉय ड्राइविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड गेट अ कॉल फ्रॉम हिज गर्लफ्रेंड, गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज गर्लफ्रेंड। ठीक है, ही देन इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 120 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली बात है यार, बंदा बढ़िया चला रहा था 40 मीटर पर सेकंड से, अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। तो इतना पढ़ते से आपको तुरंत समझ में आया कि यार इनिशियल स्पीड लिख लो भाई फटाफट, है ना? फिगर भी बना के दे दिया है, कुछ केसेस में मिल जाता है, किस्मत अच्छी होती है तो फिगर भी। ठीक है, सो इनिशियल स्पीड इज ऑलरेडी गिवन एज 40 मीटर पर सेकंड एंड बंदे ने अपनी स्पीड बढ़ा ली और कर ली कितनी, 120 मीटर पर सेकंड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑब्वियसली। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन। हाँ जी, निकाल देंगे इस एक्सेलरेशन को, एंड द टाइम टेकन बाय द बॉय, ये भी निकाल देंगे। ठीक है, to reach the speed of 120 meters per second if the distance covered in doing this was 80 meters। so उसने डिस्टेंस कितना कवर किया इस चीज को करने में, 80 मीटर। ठीक है, तो ये 3 चीजें गिवन है, ये दोनों चीजें निकालनी है। तो v u और s गिवन है, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई साहब मेरी इक्वेशन है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें v u और s गिवन होता है तो ये निकल जाता है।
फटाफट निकाल लो। फाइनल वेलोसिटी इज 120 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का होल स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, डिस्टेंस मुझे गिवन है 80 का। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो 120 का स्क्वायर माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 2 8 16 160 80। So the value of A is coming out to be equal to 80. Acceleration है तो it has to be मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शायद नंबर्स मैंने थोड़े अजीब लिए थे इसलिए एक्सेलरेशन काफी ही ज्यादा आ गया है। ठीक है, कैलकुलेशन तो ठीक किया हुआ है हमने, आई डोंट थिंक देयर इज एनी मिस्टेक ओवर देयर। ठीक है, चलेगा, आने तो नंबर्स, क्या फर्क पड़ता है। एक्सेलरेशन निकल गया, टाइम कैसे निकालेंगे? अगेन यार हम एक और इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सिंपल v इज इक्वल टू u प्लस 80, है ना, बढ़िया इक्वेशन है ये। फाइनल वेलोसिटी 120 इज इक्वल टू 40 प्लस एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 80 इंटू टी। देयरफॉर सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 120 माइनस 40 इज 80 बाई 80 इज 1, सो टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 सेकेंड। तो बंदा देखो, गर्लफ्रेंड का कॉल आया तो 1 सेकेंड के अंदर अंदर, है ना, 40 से 120 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच गया। आई डोंट थिंक ऐसी कोई गाड़ी एग्जिस्ट करती होगी, बट ठीक है, मोटिवेशन अच्छा था, राइट। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे हमने कहा, जैसे हमने देखा कि व्हेनेवर यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, स्पेशली ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, सो आपको पहले गिवन वाली चीजें लिख लेनी है, फिर उसके बाद बड़ा ही सिंपल हो जाता है, क्या निकालना है वो लिख लो, और जैसे जैसे थोड़े प्रो होते जाओगे आपको तुरंत इक्वेशन क्लिक करने लगेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, अगेन एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन है ये वाला, सो आप एक काम करिएगा, नहीं एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सो पहले वीडियो को एक बार पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, बन गया तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को प्ले करके फिर सॉल्यूशन मैच कर लेना। ठीक है, चलिए। अ बॉय ड्राइविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ u मीटर्स पर सेकंड गेट्स अ कॉल फ्रॉम हिज गर्लफ्रेंड, ही देन इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 80 मीटर्स पर सेकंड। भाई अपना कोई तो स्पीड से चला रहा था, कितनी स्पीड से चला रहा था हमको नहीं पता, u मीटर पर सेकंड गिवन है। ठीक है, बंदी का कॉल आ गया, उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, और अब जो उसकी इंक्रीज स्पीड है ना, he then increases his speed to 80 meters per second, तो ये उसकी फाइनल स्पीड है। ओके, विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन 10 सेकेंड्स। चलिए, समय भी गिवन है हमें इस पर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड द इनिशियल स्पीड। तो मुझे इस इनिशियल स्पीड की वैल्यू निकालनी है, मुझे इस एक्सेलरेशन की भी वैल्यू निकालनी है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन डूइंग दिस वाज 100 मीटर, तो भाई ने अपने 100 मीटर के डिस्टेंस में ये कमाल किया है क्या नहीं? तो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने अपनी स्पीड 80 पे पहुंचा ली, और उसको करने में 10 सेकंड लग गए। ठीक है, तो बची हुई चीजें बताइए। हाँ जी, बता देंगे, बिल्कुल बहुत सिंपल है। क्या इक्वेशन यूज करोगे, सोचो सोचो। v गिवन है, t गिवन है, s गिवन है, तो अगर मैं इसको यूज करता हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो मेरे पास क्या क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, पर एक्सेलरेशन भी नहीं है, और डिस्टेंस तो है, u भी नहीं है, दो चीजें नहीं है, मतलब ये इक्वेशन से मेरा काम नहीं बनेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, एस वाली ही यूज करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो मेरे पास डिस्टेंस है क्या, हाँ जी है। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, मेरे पास टाइम है, और एक्सेलरेशन भी नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होने वाला है हमारे पास। ठीक है, चलिए लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस तो है, पर क्या क्या नहीं है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं है, टाइम है मेरे पास। ओके, एक सेकेंड, ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस है मेरे पास, हाँ जी है, टाइम है मेरे पास, हाँ जी है, ये है, एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है। तो इस इक्वेशन में भी दो चीजें नहीं है। ऊपर वाली इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी थी क्या, थी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, एक्सेलरेशन भी नहीं था, डिस्टेंस था क्या, था। तो तीन में से दो चीजें नहीं थी, चार में से, तो ये भी इक्वेशन यूज नहीं हो सकती थी, ये भी नहीं हो सकती है। तीसरी इक्वेशन देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी है क्या, है मेरे पास में। इनिशियल वेलोसिटी है क्या, नहीं है। एक्सेलरेशन है क्या, ये भी नहीं है। टाइम है क्या, है। तो अब देखो, तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन से इसका डायरेक्टली आंसर निकल सकता है क्वेश्चन का, क्या नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं आपके पास, क्योंकि तीनों में से एक भी इक्वेशन से नहीं निकला, अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था, राइट, है ना। तो आप जब इस क्वेश्चन को कर रहे होगे, आपने रियलाइज किया होगा कि यार ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितना गिवन है उससे हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। ठीक है, चलो कैसे कर सकते हैं देखें जरा, एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलो, सबसे पहले अपनी एक बेसिक वाली इक्वेशन उठा लो, कोई भी इक्वेशन उठा सकते हो आप। मैं वेलोसिटी वाली उठा लेता हूं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी होता है।
फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है विच इज गिवन 80, इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है मैं नहीं जानता, और टाइम कितना है मेरे पास 10। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के फॉर्म में मेरे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी स्क्वायर को मैं यूज कर सकता हूं। ओके देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी 18, तो 1600 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता और डिस्टेंस मुझे पता है 100। ओके, अब ध्यान से देखो कि यहां पर आपके पास में दो इक्वेशंस बन चुकी है। ठीक है ना, एक है आपकी ये वाली इक्वेशन, ये इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्म में है, और दूसरी इक्वेशन भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्म में है। ठीक है, तो टू इक्वेशन टू अननोन की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम ये भी हो रही है क्योंकि ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। कोई दिक्कत नहीं, तीसरी इक्वेशन से लिख के देखो शायद काम बन जाए। देखो मैं, एक सेकंड हाँ सुन लेना, किसी को भी अगर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा होगा ना, तो बहुत जगह आपने देखा होगा वो लोग पहली इक्वेशन ये वाली बनाते हैं, दूसरी इक्वेशन आपकी एस वाली बनाते हैं और सॉल्व करके दिखा देते हैं। लेकिन एक बात समझ लो, रियल लाइफ एग्जाम में ऐसा होगा नहीं। आपको तुरंत क्लिक नहीं होगा कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, आपको तो थोड़ा ट्रायल एरर करके देखना ही पड़ेगा ना कौन सी यूज करनी है। तो इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो क्या क्या गलतियां आपसे हो सकती है और क्या क्या चीजें आप करोगे। आप में से जो लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे उनको भी ऐसी ही इक्वेशंस मिली होंगी। ठीक है, तीसरी भी बना के देख लो, शायद बेनिफिट हो जाए। एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस मेरा है 100 मीटर का, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, टाइम पता है 10, सो 10u प्लस हाफ, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता और टाइम पता है कितना 10 का स्क्वायर। अब देखो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है, और मैं देख के बोल सकता हूं कि इक्वेशन नंबर 3 एक ज्यादा बेटर इक्वेशन है एज कंपेयर टू इक्वेशन नंबर 2। मैं अगर 1 और 2 को लेके अपने कैलकुलेटर में डालने जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है। लेकिन कहां प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं 1 और 3 को अपने में लेके जाऊं, है ना, क्योंकि ये वाले में भी u और a है और इस वाली इक्वेशन में भी u और a है। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करने जाऊंगा तो क्वाड्रेटिक, ये तो 10 स्क्वायर 100 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी होता है समझना कि किस किस को यूज करना है। वीडियो पॉज करके फिलहाल इतना यूज कर लिख लो, है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो जो मेरे काम का नहीं है मैं उसे हटा देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन मेरे काम की नहीं थी, ये इन दोनों इक्वेशन का यूज करना है, इसे भी फिलहाल हटा दीजिए, है ना। और इस इक्वेशन को ऊपर वापस से लिख लो कि 100 इज इक्वल, सॉरी, so 100 is equal to 10 times of u plus 100 by 2 is 50 times of a. So this is my third equation, ले लो थर्ड लिख के। ठीक है, ये नीचे वाले को ऊपर लिखा हुआ है मैंने। बस अब क्या है, अपना कैलसी उठाना है और दो इक्वेशन दो अननोन लिख के इनको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। आई होप आपको कैलसी में सॉल्व करते आता होगा, आते ही होगा ना यार, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें देख लेना। ठीक है, चलिए लेट मी जस्ट सॉल्व एंड राइट द आंसर्स। चलिए मैंने इसे सॉल्व कर लिया है और वैल्यू आ रही है मेरी u इज इक्वल टू 6.3 एंड आपका जो एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी, क्या बात है, 7.3। सो वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में आएगा, एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। सो दीज आर द टू वैल्यूज वी आर गेटिंग ओवर हियर। जैसे ही आपको ये मिल जाता है ना, ये तो निकालना था आपको, u और ये निकालना, तो बस दो इक्वेशन सॉल्व करके मिल गया। नाउ प्लीज इस क्वेश्चन को पीछे जाके वापस से रिवाइज करके देखिएगा, है ना, क्योंकि ये एक पहला क्वेश्चन है जहां पर मुझे वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम गिवन था, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी और ए गिवन नहीं था, जिस वजह से मुझे किसी भी एक इक्वेशन से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। मुझे दो इक्वेशन लिखनी पड़ी और दोनों इक्वेशंस को मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ा अपने कैलकुलेटर पे, तब जाके यू और ए की वैल्यूज आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं यार, 6 नंबर 7 नंबर ऐसे हवा में थोड़ी देगा वो, ऐसे क्वेश्चन तो देगा, राइट। चलिए पीछे एक बार जाके देख लो और एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आगे भी है, वापस से उसको करके देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, नहीं एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है पिछले वाले क्वेश्चन से, थोड़ा अलग है ये। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से पढ़ के, क्या है यहाँ पर देखो। अ बॉय ड्राइविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ u meters per second gets a call from his girlfriend, from his father, sorry,
इस बार पप्पा का कॉल आया। हाँ तो सिनेरियो तो वही है यार, पप्पा कॉल करे बंदी कॉल करे, गाड़ी की स्पीड तो बढ़नी है, राइट, है ना। सो बॉय ड्राइविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड गेट्स अ कॉल फ्रॉम हिज फादर, ही देन एक्सेलरेट्स कॉन्स्टेंटली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो जरा गिवन कंडीशंस को लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बंदे ने अपनी इनिशियल स्पीड बता रखी है यू मीटर पर सेकंड, मतलब बेसिकली नहीं पता, ये तो निकालने वाली चीज है। गेट्स अ कॉल फ्रॉम हिज फादर, ही देन एक्सेलरेट्स, चलिए एक्सेलरेशन कितना गिवन है हमें, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 20 सेकेंड्स। कितनी देर के लिए उसने एक्सेलरेशन किया, 20 सेकंड के लिए। टू रीच हिज होम, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ यू एंड द वेलोसिटी वी। सो मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू रीच होम वाज 500 मीटर्स। सो डिस्टेंस कितना कवर किया बंदे ने, 500 मीटर का किया, ठीक है। चलो यार देख लेते हैं हमारे पास क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो बड़ी ही सबसे सिंपल वाली इक्वेशन है हमारे पास, दो इक्वेशंस तो पता है मुझे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें v और u दोनों आते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसमें भी v और u दोनों आते हैं। तो वो दोनों इक्वेशन से तो काम नहीं बनने वाला, ठीक है। तो s वाली ही ट्राई करेंगे सीधा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये जो मैंने चीज बोली है अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि मुझे v और u दोनों निकालना, तो ये इक्वेशन यूज नहीं हो सकती। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में वापस से दोनों निकाल दो, यूज नहीं हो सकती। बच्ची कौन सी, ये वाली, तो इसी को यूज करना है, ठीक है। चलो नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है भाई, 500 मीटर का, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता मुझे, डाल दो u। टाइम कितना है 20 सेकंड का, ut प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 2 का, टाइम है मेरे पास 20 का, वैल्यूज ध्यान से रखिएगा। सो 500 इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ u प्लस दिस इज 400, ये बचेगा 100 बाय 20, तो u इज इक्वल टू कितना बचेगा 5 मीटर्स पर सेकेंड, है ना, ठीक है ना, 100 बाय 20। सो इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो थी वो आ चुकी है। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। अब तो बड़ी आसान चीज है, कुछ नहीं करेंगे यार, हम सिंपली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा लेफ्ट में रखते हैं इसको, चलिए। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस द एक्सेलरेशन 2 का, समय 20 का, तो 22 ज़ा 40 प्लस 5 इज 45 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ चुकी है हमारी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। सो क्वेश्चन ये वाला आसान था, पिछला वाला थोड़ा सा अच्छा था। पिछले वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है उस टाइप के और क्वेश्चंस लगे तो मैं करा दूंगा, ठीक है। बट थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्मार्टली खेलना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो नाउ आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। नो पीछे जाके देख लेना, if yes let's have a look at the next question. Let's have a look at this particular question now. A boy driving at a constant speed of u meters per second gets a call from his father. चलिए सो u इज इक्वल टू, मुझे पता नहीं है, u मीटर पर सेकेंड बोला हुआ है, बेसिकली एक चीज निकालने वाली है, राइट। He then accelerates. A is given as 3 meter per second square for time seconds. Time is equal to 10 seconds. ठीक है। To reach his home, find the value of u and the final velocity v. मुझे निकालना है if the distance covered s is equal to 400 meters. ठीक है, आसान सा सवाल है, पिछले वाले की तरह हो जाएगा, है ना। शुरुआत वैसे ही करते हैं हम हमारे इक्वेशन से, s is equal to ut plus half at square। अब मैं ऑलरेडी जानता हूं कि मुझे v और u निकालना है, तो पहली दो इक्वेशंस में से तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में v और u मिसिंग है। इसमें सिर्फ u मिसिंग होता है, काम बन जाएगा हमारा। सो 400 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, समय है 10 सेकंड का, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 3 का, और समय है 10 सेकंड का, ठीक है। सो 400 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ u प्लस दिस इज 100 बाय 2 इज 50, 53 इज 150, तो 150। 400 माइनस 100 इज 300, और 50 क्या, तो 250 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ u। therefore the value of u is equal to 25। 25 मीटर पर सेकेंड है भाई साहब की स्पीड इनिशियली, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशंस थे, कैलसी की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। थोड़ा आप भी ट्राई करिए, करा कीजिए जहां जहां कैलसी की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर फाइनल वेलोसिटी के लिए अपना यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो हमने निकाली है 25 की, एक्सेलरेशन है 3 का, समय लग रहा है 10 का। सो 25 प्लस 3 10 30 40 50 55, तो 55 मीटर पर सेकेंड है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। सो वही सब चीजें हैं यार, मतलब 5 में से 3 चीजें गिवन होती हैं और 2 चीजें मिसिंग होती है, ठीक है ना। टोटल 5 वेरिएबल्स है ना आपके पास, यू ए टी एस और फी। हर एक इक्वेशन में सिर्फ 4 ही वेरिएबल्स होते हैं, ऑब्वियसली 3 की बने तो चौथा निकल जाता है, ठीक है। सो 3 में से कोई एक इक्वेशन तो आपका साथ 100% देगी, राइट। चलिए अभी तक हमने जो कुछ बातें की है वो सब एक्सेलरेशन के बारे में थी।
डीसेलरेशन के बारे में कोई बात हमने अभी तक नहीं की थी, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन आपको डीसेलरेशन की भी करा देता हूं, और उसके बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ जाके हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें काफी दिक्कत हुई थी, राइट। कौन सा क्वेश्चन था वो? ये था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड द इनिशियल स्पीड यू। सो आई थिंक आपको याद होगा, इसमें हमें 2 इक्वेशंस बनानी पड़ी थी, कैलसी यूज करना पड़ गया था सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। सो विल हैव अ लुक एट वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम वेराइटी, ठीक है, बट पहले इसका खत्म करते हैं अपना, ठीक है। तो यहां तक हम कर चुके थे, एक और एक, ये 2 क्वेश्चन और बाकी है हमारे। हाँ, तो ये दोनों क्वेश्चन डीसेलरेशन पे, इन दोनों को कर लेते हैं, फिर हम वापस जाएंगे उसको प्रैक्टिस करने, ठीक है। देखो, एक बार खुद से वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, बन गया तो बहुत अच्छी बात है, आप एक ही बार में सीख जाएंगे कंसेप्ट, ठीक है। कुछ डिफरेंट नहीं है, डीसेलरेशन मतलब नेगेटिव लगता है बस, है ना। ठीक है, देखो, अ कार वॉज ट्रेवलिंग एट 50 मीटर्स पर सेकेंड। हाँ जी भाई, इनिशियल वेलोसिटी हो गया मेरा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ड्राइवर स्पॉट्स अ स्पीड ब्रेकर एंड अप्लाइज द ब्रेक, ठीक है, विच कॉजेस अ कांस्टेंट डीसेलरेशन, ठीक है भाई। इफ द कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 100 मीटर का ट्रेवल किया। Find the value of this deceleration and the time taken to reduce the speed to 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनली उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड की। मुझे इस एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन की वैल्यू बतानी है, और मुझे साथ ही साथ समय भी बताना है कितना लगा, ठीक है यार। चलो इक्वेशंस को देखते हैं कौन सी काम आ सकती है। एस यू और वी गिवन है, तो देखते से ही मुझे देखेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। फाइनल वेलोसिटी है 10 की, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 50 की, प्लस 2 एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, और डिस्टेंस मुझे गिवन है 100 मीटर का, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 10 स्क्वायर हो जाएगा 100, 5 5 25, 2500 प्लस 200 टाइम्स ऑफ ए। इसको माइनस करोगे तो कितना होगा? माइनस 2400 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका सिंपल मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन नहीं है, वो डीसेलरेशन है। Therefore, the value of acceleration is coming out to be -12, है ना। और एक्सेलरेशन हमेशा पर सेकेंड स्क्वायर में होता है, तो कितना आया हमारा? एक्सेलरेशन आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। उठा के इसे डब्बे में डाल लोगे तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए, सिंपल इक्वेशन थी, वैल्यूज पुट अप की और एक्सेलरेशन आ गया। नेगेटिव आया मतलब डीसेलरेशन से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीसेलरेशन? हम ये नहीं बोलेंगे डीसेलरेशन की वैल्यू इज -12, हम बोलेंगे कि डीसेलरेशन की वैल्यू इज 12, या फिर एक्सेलरेशन इज -12, है ना। चलो नेक्स्ट मुझे क्या बताना है? समय बताना है। यार समय के लिए तो क्या दिक्कत है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास? 10 की। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50 की। एक्सेलरेशन आ चुका है -12, समय निकालना है, ठीक है। So 10 minus 50 is -40 is equal to -12 times of t. Therefore, the value of t is equal to 40/12. 40/12 is 3.33. So 3.33333 चलता जाएगा ये। So 3.33 सेकेंड्स में आपका टाइम का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ डिसेलरेशन वर्ड सुन के आपको डरना नहीं है, सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, और कुछ तो नहीं है इस क्वेश्चन में ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जैक्टली सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बस इस बार सॉरी फोन बज रहा है। बस इस बार हमें क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना है कि कार की जगह ट्रक चल रहा है, डिलीवरी बॉय का ट्रक, ये कोई भी ट्रक, ठीक। अ ट्रक वाज ट्रैवलिंग एट 40 मीटर्स पर सेकंड। हाँ जी, तो ये लिख ली हमने, यू इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, फिर वीडियो प्ले करके सॉल्यूशन देखना और मैच करना कि सेम आया या नहीं, ठीक है। ड्राइवर स्पॉट्स अ स्पीड ब्रेकर एंड अप्लाइज द ब्रेक व्हिच कॉजेस अ कांस्टेंट डिसेलरेशन, ठीक है भाई। इफ द ट्रक ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, तो ट्रक ने 100 मीटर की दूरी ट्रेवल की है उस डिसेलरेशन में। बिफोर इट स्टॉप्स सुन के तुरंत समझ में आना पड़ेगा कि भैया फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी? 0, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिसेलरेशन, हाँ जी बता देंगे, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन की वैल्यू एंड द समय व्हिच हैज बीन टेकन। चलिए, v u और s दिख रहा है तो मैं तुरंत जाऊंगा अपने v स्क्वायर के पास, u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल है 40 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, डिस्टेंस है 100 का, तो -1600 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू a। कितना होगा? 2 8 16, तो 8 आ रही है। तो मैं सिंपली बोलूंगा एक्सेलरेशन इज -8 आ रहा है, सॉरी, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now, once you have found the value of this acceleration, you can later on move to the second equation. We have to find the value of the final velocity, right? नहीं, समय निकालना है।
So v is equal to u plus a into t. What is the final velocity? 0. What is the initial velocity? 40 plus what is the value of acceleration? -8 and समय t का. So -40 is equal to -8 times of t. Therefore the value of t is gonna be 5 seconds. ठीक है. So जितने क्वेश्चंस हमने अब तक प्रैक्टिस किए सबका फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल सा है. वही सब चीजें हैं, सिंपल चीजें. 5 चीजें हैं टोटल. V, S, U, A और T. 3 गिवन होंगी, बाकी तो निकालना पड़ेगा. अब फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है. लगे तो कभी डिलीवरी बॉय अपना गाड़ी चला रहा हो सकता है ना. कभी लगे तो कार ब्रेक मार रही हो सकती है. कभी एक बंदा जा रहा हो सकता है घर में, उसके पापा का फोन आ जाए, वो स्पीड बढ़ा ले. कभी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए तो स्पीड बढ़ा ले. ठीक है. सो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है. ठीक है ना. बस एक पॉसिबिलिटी है जहां पे हम थोड़ा सा हटके आज. कौन सी पॉसिबिलिटी थी? ये वाला क्वेश्चन. ठीक है. सो आप चाहे तो थोड़ा सा दिमाग में ये चीज देख सकते हो कि अगर मुझे कभी भी u और a मतलब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों निकालना पड़े, ठीक है ना, तो मैं वहां पे थोड़ा सा फंस सकता हूं. ठीक है. फंसने का कुछ नहीं है, ये 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए. उसका ये क्वेश्चन था हमारा. ठीक है ना. इन केस आपको याद नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा रिवाइंड करके देख लो इस क्वेश्चन को. और मैं इस क्वेश्चन में थोड़े वैल्यूज चेंज कर रहा हूं अभी, ताकि हम और एक क्वेश्चन इस टाइप का कर सकें और आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस मिले एक बार और. ठीक है. तो लेट मी जस्ट चेंज द वैल्यूज ओवर हियर वंस. चलिए लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. वैल्यूज थोड़े मैंने चेंज कर दिए हैं और ये वैसा ही है जिसमें हमें दिक्कत हुई थी, है ना. तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से इक्वेशंस बना के सॉल्व करने की कोशिश करो. बन गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सॉल्यूशन देखना समझ में आएगा. ठीक है. क्या क्या गिवन है पहले मैं लिख लेता हूँ. A boy is driving at a constant speed of u meters per second. ठीक है भाई साहब, this is traveling at u meters per second. Gets a call from his girlfriend. He then increases his speed to 100 meters per second. हाँ जी. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी? 100 meters per second. ओके. विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन 9 सेकेंड्स. तो समय कितना लगा उसको? 9 सेकेंड्स का. ठीक है. अब मुझे निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन. मतलब ये तो निकालना है, साथ ही साथ सॉरी फोन मेरा बच गया. ओके. ये तो निकालना है, साथ ही साथ मुझे क्या निकालना है? इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन s इज इक्वल टू 500 मीटर्स. ठीक ना. अब मुझे ये दोनों चीजें अगर निकालनी है तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की शुरुआत कर लेते हैं. वैसे ही अगर मैं पहली इक्वेशन लिखता हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. फाइनल वेलोसिटी क्या है? हम फाइनल वेलोसिटी जानते हैं, बट इनिशियल वेलोसिटी तो मुझे निकालनी है, ये मुझे नहीं पता. एक्सेलरेशन भी नहीं पता, टाइम पता है. ऑब्वियसली बात है, सफिशिएंट नहीं है ये इक्वेशन, बिकॉज 4 में से 2 ही चीजें गिवन है मुझे यहाँ पे, है ना. दूसरी वाली ट्राई करो. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है. अगेन इसमें ये पता है, ये नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता, एस पता है ना. तो यू और ये नहीं पता, मतलब ये भी नहीं हो पाएगा. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे. ट्राई करते हैं. एस मुझे पता है, यू मुझे नहीं पता, टी मुझे पता है, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता. तो अगेन यू और एक्सेलरेशन दोनों नहीं पता है, तो फिर इससे भी नहीं मिलेगा. इंडिविजुअली किसी भी एक सिंगल इक्वेशन से मुझे आंसर नहीं मिलने वाला है. तो ध्यान रखिएगा, जब जी यू और ए आता है तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं. कोई नहीं. तो हम क्या करेंगे? कोई नहीं यार, 2 इक्वेशन 2 अननोन बना के सॉल्व करेंगे. शुरुआत कर लेते हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है. फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन निकालना है. समय है 9 सेकेंड्स का. लिख लो इसको, है ना. लिख लो इसको साइड में बना के. इक्वेशन बन रही है u प्लस 9 टाइम्स ऑफ माई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 100. ठीक है. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड वाले को ट्राई करते हैं. v square is equal to u square plus 2as. Final velocity is 100 का square is equal to u square plus 2a into s. यार यहाँ छोटी सी प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे ऊपर इक्वेशन u के टर्म्स में, नीचे वाला u स्क्वायर. u स्क्वायर के साथ 2 इक्वेशन 2 अननोन बनाऊंगा तो दिक्कत होगी ना यार, है ना. तो ठीक है, इसको नहीं लेना चाहिए. मुझे एक और लिख के देख लेता हूँ, शायद यहाँ पे मुझे एक इजी इक्वेशन मिल जाए. ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो 500 इज इक्वल टू इनिशियल तो मुझे नहीं पता, सो यू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू 9 का स्क्वायर. तो यहाँ देखो, यहाँ पे इजी इक्वेशन मिल रही है, यहाँ पे भी u और a के टर्म्स में, तो हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. क्या लिखेंगे? 9 टाइम्स ऑफ u प्लस एक्सेलरेशन 81/2 इज 40.5. 45.5 सो a इज इक्वल टू 500. ठीक है. सो दिस शुड बी यूज्ड एज अ सेकंड इक्वेशन, क्योंकि ये ऊपर वाला u a के फॉर्म में था, नीचे वाला भी u a के फॉर्म में है. मैं इसको लूंगा u, तो ये u स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा. सो आई शुडंट बी यूजिंग दिस इक्वेशन. कोई दिक्कत नहीं. इन दोनों को यूज करोगे, कैलसी में सॉल्व कर लोगे 2 इक्वेशन 2 अननोन से, और आपका काम बन जाएगा.
चलिए फटाफट से सॉल्व करके मैं आपको वैल्यू बताता हूँ इसकी कितनी आएगी। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग u की वैल्यू आ रही है 11.11 और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 9.87। सो स्पीड मीटर पर सेकंड में रहेगी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, दोनों चीजें हमारी निकल गई है ना। तो अब आप थोड़े से प्रो हो गए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार दो इक्वेशंस अगर यूज करनी है तो कोशिश करो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 के साथ में ये यूज करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यार अच्छा, अब यहाँ पे टाइम वाला फैक्टर हो रहा होगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। अगेन इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि तीनों को लिख के देख लेना, कौन सी दो यूजफुल हो रही है उन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना, या कौन से दो को सॉल्व कर पा रहे हो वैसे। ठीक है, चलिए। सो काफी सारी वेराइटीज हमने इसमें कवर कर ली है। इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आपको पूरे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगी। सवाल इसमें से थोड़े टफ भी आ सकते हैं, ठीक है, सो डोंट वरी, सेकंड वीडियो में आप वो टफ वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं। थर्ड वीडियो में ग्रेविटी वाले सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं कि स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं, कितनी देर में ऊपर पहुंचेगा, कितनी देर में नीचे आएगा, 3 सेकंड बाद कितनी स्पीड होगी, ये सारी वैरायटी वहां पे कवर्ड है। ठीक है, सो कैन गो फॉर दोस वीडियोस नाउ। ओके, चलो। नाउ इन केस अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट, और जो सब हो सके कर दो। ठीक है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज, देखो एप्लीकेशन पे अगर ये चीज देख रहे हो ना तो प्ले स्टोर पे जाके एक बार रेटिंग कर दो, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। ठीक है, तो अगर एक अच्छा सा रेटिंग मिल जाता है और एक अच्छा सा रिव्यू मिल जाता है तो दिल को सुकून आता है यार। ठीक है, चलो जाओ।